सकते हैं। उसको पकड़ के रखना। ये लाइट्स तो कोणता असतं या साईडचं बंद करायचं फक्त. हां म्हणूनच. नहीं 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 ना ना ना. हाँ हुआ. नाइस. बेटर दिख रहा. ठीक है ठीक है. सो देखो टॉपिक बहुत सिंपल है. एम्बेडेड कम्युनिकेशन क्या होता है, क्या लगता है, क्या बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है ये. चलो ठीक है, वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. ठीक है, अपने को अगर बात करना होता है, यू नो, यू कैन जस्ट सिट एट द बैक ऑफ द क्लास. बंदा यहाँ पर खड़ा है, तुम चिल्लाओ वो सुनेगा, ये चिल्लाएगा वो तुम सुनोगे, काम खत्म तुम्हारा, राइट. बट अगर तुम बहुत दूर हो, ठीक है, लाइक इतना दूर कि किसी को चिल्लाते हुए सुन नहीं सकते हो तुम, तो व्हाट इज वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट वे दैट यू कैन सेट अप अ कम्युनिकेशन लाइन. हाँ नहीं, तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ नहीं है, ठीक है, तो क्या लाइक सबसे बेसिक क्या है. हाँ नहीं, बट तू ही सोच ना, अगर तू चिल्लाने की आवाज उस तक जा नहीं रही है, तो क्या लगता है वो देख पाएगा तेरे को कि तू क्या विजुअल्स दे रहा है उसे. नॉट रियली ना. सो द सिंपलेस्ट मेथड इज लाइक दो कप्स लो, ठीक है, पोक अ होल इन देम, एक एक लाइन डालो उसमें, एंड लाइक सिट एट द एंड्स ऑफ द लाइन ना. यहाँ से एक बंदा चिल्लाएगा वो सुनेगा, दूसरा चिल्लाएगा वो सुनेगा, ठीक है. बट इज इट लाइक द बेस्ट वे टू कम्युनिकेट? नॉट रियली. ठीक है, क्योंकि लेट्स से तुम लोग 1 किलोमीटर दूर हो, तुम्हारे से 1 किलोमीटर की लंबी लाइन भी है, ठीक है, तुम लोग चिल्ला रहे हो, सुन रहा है, बट इतना अच्छे से सुनने तो वाले हो नहीं, राइट. बट either way, at least for the basic, you know, purpose of this thing, we can say कि communication establish हो सकता है, राइट. मैं कुछ तो आवाज़ भेजूंगा, उस तक कुछ तो पहुंचेगा, राइट. मैं 100 गालियाँ दूंगा, एक तो पहुंच जाएगी उसके पास, ठीक है. एंड दिस वाज द बेसिक, यू नो, प्रिंसिपल बिहाइंड टेलीफोन इटसेल्फ. जो टेलीफोन लाइन्स वाला सीन था अपना, राइट. सो एम्बेडेड में कैसे होता है एग्जैक्टली इस तरीके से. Like you literally have wires and there are signals that transfers across these wires. It just so happens to be that these signals are transmitted in a particular format, and this format is known to both parties, and that is why we can make sense of these signals कि यार यहाँ से क्या आ रहा है, वहाँ से क्या जा रहा है, सीधी बात है, ठीक है. अब ये फॉर्मेट कैसे बनाना है, ठीक है, इसके बेसिस पे तुम्हारे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल डिजाइन होते हैं, ठीक है. नाउ वी विल स्ट्रिप अवे एवरीथिंग. ठीक है, तेरे पास ना कोई सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म है, तेरे पास ना कोई एरर चेकिंग है, तेरे पास ना कोई सीआरसी है, ना कुछ नहीं है तेरे पास, ठीक है. ऑल यू हैव इज टू वायर्स, वन फॉर ट्रांसमिशन, वन फॉर रिसेप्शन. बस दो जंपर वायर है अपने पास, ठीक है. ये दोनों जंपर वायर्स के एंड पे एक शिफ्ट रजिस्टर है. शिफ्ट रजिस्टर जानते हो क्या होता है? ठीक है, शिफ्ट रजिस्टर ऐसी चीज होती है जिसके एक एंड पे तुम डेटा राइट करते हो, और दूसरा अगर राइट करना हो तो जो एलएसबी का पोजीशन होता है, एलएसबी का पोजीशन होता है, वो एक बिट आगे शिफ्ट होता है. अगर 8 बिट का शिफ्ट रजिस्टर है, 0th बिट पे राइट हुआ, मेरे को नेक्स्ट बिट अगर राइट करना है, 0th बिट हैज टू कॉपी टू द फर्स्ट बिट, ताकि 0th बिट खाली हो जाए, उस पर नेक्स्ट बिट आ जाए. आते रहेगा आते रहेगा, एक बार ये भर गया तो एक फ्लैग जो है एनेबल हो जाता है, एंड द टीएक्स लाइन सेज कि हाँ ठीक है, नो, मेरा शिफ्ट रजिस्टर भर गया, आई एम रेडी टू ट्रांसमिट. ठीक है, लेट्स गेट इट बैक. क्या बेसिक प्रेमिस क्या था अपना? दो लाइन्स है मेरे पास, वन फॉर टीएक्स, वन फॉर आरएक्स, ठीक है. अब दो डिवाइसेस है, इसका टीएक्स विल बी इसका आरएक्स. इट मेक सेंस ना. तुम अगर बोल रहे हो तो तुम्हारा सुनने वाला कोई होना चाहिए, राइट. So the transmit line for device 1 becomes receive line for device 2, right? The transmit line for device 2 becomes receive line for device 1. Quite clear? ठीक. अब ट्रांसमिट लाइन के पीछे एक शिफ्ट रजिस्टर है, रिसीव लाइन के पीछे एक शिफ्ट रजिस्टर है, ठीक है. मेरे को डेटा ट्रांसमिट करना है, राइट. मैं कैसे कर सकता हूँ वो? मैं शिफ्ट रजिस्टर को भरते जाऊंगा, शिफ्ट रजिस्टर फुल हुआ तो एक फ्लैग इनेबल होगा, और वो फ्लैग इनेबल हुआ तो मैं भरना बंद करूंगा उसको. अगर मैंने भरना बंद नहीं किया तो जो डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है शिफ्ट रजिस्टर में, वो ओवरराइट हो जाएगा. कैसे? 8 बिट है मेरे शिफ्ट रजिस्टर में, मैं 9वां बिट पुश करने का ट्राई कर रहा हूँ, पुश हो भी जाएगा, बट जो एमएसबी होगा इसका, दैट विल गेट डिस्कार्डेड. क्यों? ओवरराइट हो जाएगा ना, राइट. सो एक फ्लैग इनेबल हुआ, ट्रांसमिट लाइक शिफ्ट रजिस्टर भरना बंद हो गया, ठीक है. फिर जो तेरा डिवाइस का क्लॉक साइकिल है,
ठीक है, उसके इंटरनल क्लॉक के हिसाब से एक एक बिट जो है तेरे टीएक्स लाइन पे शिफ्ट आउट होना शुरू हो गया। मतलब जो एमएसबी है तेरे शिफ्ट रजिस्टर का, दैट गेट्स रिटर्न ऑन टू योर टीएक्स का लाइन। और रिटर्न का क्या मतलब है? डिजिटल सिग्नल्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू बिट्स, जीरोस और वंस। सो अगर यहाँ पे वन है देन इट गोज लॉजिक हाई, यहाँ पे जीरो इट गोज लॉजिक लो। ठीक है, यहाँ से ट्रांसमिट का सीन क्लियर हो गया। अब रिसेप्शन के साइड पे क्या होगा? सो एक एक बिट करके मेरे रिसेप्शन मतलब आरएक्स का जो पिन होगा दूसरे डिवाइस पे वहां तक आएगा। ठीक है, अब अगर पॉजिटिव वन रिसीव हुआ, सो जो आरएक्स का शिफ्ट रजिस्टर होता है उसके एलएसबी पे पहला बिट राइट हो जाएगा। दूसरा बिट आया तो जो जीरो बिट था एलएसबी का आगे शिफ्ट हुआ, दूसरा राइट हुआ, तीसरा आया, तीसरा राइट हुआ, आरएक्स रजिस्टर भर गया। एक और फ्लैग इन्हें बोलता है ऑन द रिसीवर डिवाइस कि यार आरएक्स रजिस्टर इज फुल। ठीक है, सो डोंट एक्सेप्ट एनीथिंग दैट कम्स। क्यों? क्योंकि क्या होगा अगर फिर से कुछ एक्सेप्ट किया, शिफ्ट हो जाएगा, ओवरराइड हो जाएगा। राइट, कंग्रेचुलेशन, तुमने यूआर्ट समझ लिया क्या? क्वाइट लिटरली दिस इज द होल पॉइंट ऑफ यूआर्ट। ठीक है, टू शिफ्ट रजिस्टर्स, वन फॉर टीएक्स, वन फॉर आरएक्स. You sequentially write to the TX register, it sequentially outs it. On the receiver side, you sequentially wait for the bits that are now that you are supposed to receive. एक बार full हो गया, you like set a flag, you're done. That is UART. अब थोड़ा सा इसको अगर sophisticate करना है, pause. Sophistication का मतलब क्या हो सकता है यहाँ पे? कोई guess करेगा? Like, what do I mean when I say sophisticate this method of communication? क्या कर सकते हैं अपन इसमें? हाँ, लॉक मतलब नहीं। हाँ नहीं, ऑब्वियसली बात है कि आई एम लीडिंग इनटू द न्यूअर प्रोटोकॉल, सही है। बट उसमें इस बेसिक प्रोसेस के अलावा एक ऐसी क्या चीज होगी जो तू ऐड कर सकता है? यस, क्या? बराबर, कैसे? हाँ बट सेम क्लॉक कैसे डालोगे? डिवाइसेस तो दोनों सेम है ना, तो दोनों को एक ही क्लॉक कैसे जाएगी? इसका एमसीयू अलग, इसका एमसीयू अलग, कैसे होगा? हाँ बट उससे थोड़ा फंडामेंटल लेवल पे एक चीज अपन कर सकते हैं। ही इज एक्चुअली राइट, उसका मतलब सही है, जो कहना चाहता है वो बहुत सही है। यू कैन ऐड अ सिंक्रोनाइजेशन क्लॉक, ही इज जस्ट नॉट एबल टू एक्सप्रेस कि वो कैसे किया जाए। सो तुम एक तीसरा लाइन डाल देते हो, ठीक है, विच यू कॉल्ड एज अ सीरियल क्लॉक। ठीक है, अब होता क्या है, अगर मेरा ट्रांसमीटर एक बाइट सेंड कर रहा है, ठीक है, इट इज एक्सपेक्टेड कि मेरा रिसीवर वो एक बाइट कंज्यूम कर ले बिफोर द ट्रांसमीटर सेंड्स द सेकंड बाइट। साउंड्स फेयर? अब ये इंश्योर करने का बेसिक तरीका क्या है? कीप इन माइंड, शिफ्ट रजिस्टर्स कैसे काम करते हैं? क्लॉक का साइकिल आया तो एलएसबी विल शिफ्ट टू द नेक्स्ट बिट एंड देन इट विल गेट रिटन। ठीक है, तो क्लॉक का साइकिल जो आ रहा है, अगर मैं ये साइकिल दोनों के लिए कॉमन कर दूं तो मेरा काम हो गया यार। For the same clock cycle, the TX shift register will shift to the next position, and the second device's RX shift register will consume one position. That sounds fair? So, अगर एक स्क्वायर वेव सिग्नल है मेरे पास, ठीक है, मैं ऐसे कहता हूँ कि ये स्क्वायर वेव जब 0 से 1 जाता है तो ट्रांसमीटर का जो शिफ्ट रजिस्टर है वो एक से आगे मूव होगा। एट द सेम क्लॉक साइकिल जो मेरा रिसीवर है उसका शिफ्ट रजिस्टर एक बिट कंज्यूम करेगा। मेरा काम हो गया। साउंड्स फेयर? लाईक भावना पोचली, कळलं का? तू थोडं लॉस्ट वाटतोयस म्हणून की पुन्हा सांगू काय चाललं की कळतंय तुला? अरे काहीतरी बोल रहा है। ठीक, कंग्रेचुलेशन, हमने यूजर समझ लिया क्या होता है। दोनों में बस यही फर्क है, एक एक्स्ट्रा लाइन लग जाती है, ठीक है, वो दैट बिकम्स योर क्लॉक साइकिल एंड गुड, यू आर डन। तो तेरा ट्रांसमिट फ्लैग सेट हुआ है, ये तेरे रिसीवर को कैसे पता चलेगा? सपना तो नहीं आएगा ना तेरे रिसीवर को? हाँ हाँ
हाँ हाँ सही है। कूल सो व्हाट यू सेइंग इज ठीक है टीएक्स फ्लैग अप हो गया ट्रांसमिशन रुक गया मेरा ठीक है what will let your transmitter know that the receiver has completed reading stuff? Ideally, there is no such mechanism, right? In a completely isolated system without the synchronization clock. Okay? Although you are getting to a very good point, we are leading towards what makes this whole system work. ठीक है now imagine इसका point बहुत valid है समझा गया क्या point है यार ट्रांसमिट फ्लैग अगर अप हो गया तो मेरे ट्रांसमीटर को बाय सम वे पता चलना चाहिए कि मेरे रिसीवर ने रीड करा है इट्स लाइक टीएक्स फ्लैग अप हो गया आर एक्स नॉट एम टी का फ्लैग जो है वो अब तक अप ही है आर एक्स नॉट एम टी मतलब क्या आर एक्स बफर में कुछ तो भरा है रिसीवर बफर क्लियर नहीं हुआ ठीक है उसको कंज्यूम करना बाकी है तो जब तक वो फ्लैग सेट होता है आर एक्स एन ई बोलते हैं उसको आर एक्स एन ई आर एक्स मतलब रिसेप्शन इफ रिसीवर नॉट एम टी ठीक है अब नॉट एम टी का मतलब क्या कुछ तो डेटा है उसमें तो जब तक वो फ्लैग जीरो नहीं होता दैट मीन्स रीड प्रोसेस चल रहा है ठीक है एट द सेम टाइम टीएक्स का जो फ्लैग होता है इट इज ट्रांसमिट इनेबल फिर हाँ ठीक है ट्रांसमिट एम्प्टी अब टीई करके अलग से बिट होता है वो बेसिकली ठीक है अपन जब रजिस्टर्स देखेंगे तब आई टेल यू बट ट्रांसमिशन का जो फ्लैग होता है इट इज कॉल्ड टीएक्सई ट्रांसमिट एम्प्टी व्हिच मींस ट्रांसमिट बफर खत्म हो चुका है वी आर रेडी फॉर द नेक्स्ट बाइट टू बी रिटन कूल रिसीवर साइड का फ्लैग इज कॉल्ड आर एक्स एन ई रिसीवर नॉट एम्प्टी ये तब तक वन होता है जब तक रीड कंप्लीट नहीं होती ठीक है अब टीएक्स का जो स्टेट है टीएक्सी का जो स्टेट है ये रिसीवर को पता है क्या नहीं क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम है नो क्लॉक ठीक है और आर एक्स एन ई का जो स्टेट है यार रीड कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ ये ट्रांसमीटर को पता है क्या नहीं राइट आइडियली ट्रांसमीटर टीएक्सई के बारे में नो केयर करेगा अगर टीएक्सई ट्रांसमिट एम्प्टी इज क्लियर्ड मतलब ट्रांसमिट एम्प्टी सॉरी टीएक्सई सेट मतलब टीएक्सई वन है इसका क्या मतलब है ट्रांसमिट बफर एम्प्टी है तो वो क्या बोलेगा हाँ ठीक है रीड हो गया होगा मैं तो अगला डाल देता राइट कॉन्वर्सली आर एक्स एन ई अगर वन है इट्स नॉट एम्प्टी रीड इज स्टिल ऑन गोइंग रीडर विल अज्यूम कि यार मेरा पढ़ के हुआ है नहीं और अकॉर्डिंग टू आवर कन्वेंशन जब तक मेरा पढ़ के होता है नहीं द ट्रांसमीटर शुड नॉट सेंड समथिंग एल्स तो इट विल अज्यूम कि यार ट्रांसमीटर तो कुछ भेजेगा ही नहीं बट ट्रांसमीटर भाई ने 4 और बाइट भेज दिए तेरे क्योंकि उसके हिसाब से तो क्लियर है सो देयर हैज टू बी सम वे टू सिंक्रोनाइज दिस थिंग राइट क्या लगता है क्या वे हो सकता है हाँ हो सकता है बट उसके लिए तेरे को एक और फ्रेम भेजना पड़ेगा लाइक हाउ डू यू एक्नॉलेज बाय सेंडिंग समथिंग ऐसे देखो डिवाइस वन टी एक्स आर एक्स डिवाइस टू टी एक्स आर एक्स ठीक है डिवाइस वन इज ट्रांसमिटिंग समथिंग डिवाइस टू आर एक्स पे रीड कर रहा है ठीक है उसका आर एक्स रीड करके हो गया सो डिवाइस वन अपने टी एक्स पे एक बाइट सेंड करेगा विच मीन्स अगर डिवाइस वन ने कुछ रीड किया दैट इंडिकेट्स कि डिवाइस टू हैज डन रीडिंग तो फिर डिवाइस वन फिर से भेजेगा उसको सेम लूप कैन कंटिन्यू दैट इज कूल कैन यू थिंक ऑफ अ बेटर वे कि मेरे को एक्स्ट्रा कुछ भेजना है ही नहीं कैन देयर बी सम वे टू प्रॉपरली इंश्योर कि टीएक्स का जो बफर है वो जिस रेट पे फिल होता है एंड आरएक्स का जो बफर है वो जिस रेट पे क्लियर होता है वो दोनों रेट मैच करें क्या होता है क्लॉक तो हो ही सकता है और कुछ हो सकता है क्या क्योंकि यूआर्ट स्टिल वर्क्स राइट यूआर्ट में तो क्लॉक है नहीं सो व्हाट कैन बी दिस मैकेनिज्म इन यूआर्ट और व्हाट कुड बी क्या यस वेरी गुड और कुछ विल गेट इनटू व्हाट स्टार्ट्स ऑफ बिट इज डोंट वरी ओके और कुछ ना लाइक हाँ फिर तू लाइक जो आंसर चाहिए मुझे वो छोड़ के सब बता रहा है ठीक है अच्छा ठीक है चलो ठीक है मैं फोड़ देता हूँ बॉड रेट पता है क्या होता है
हाँ, क्या होता है नलायकों, सबको पता है कि क्या जवाब है इस चीज का, लेकिन बैठ के जो मुंडी हिला रहे हो सब। बोलो बोलो, क्या होता है बॉड रेट? हाँ, सही है। सो व्हाट डज दैट मीन? रेट एट विच दे कम्युनिकेट, या लाइक फील क्या है उस चीज का? हाँ, सही है सही है सही है। सो इट इज एग्जैक्टली दैट, द रेट एट विच द टीएक्स बफर इज रिटन एंड द आरएक्स बफर इज क्लियर। सही है। तो जो एरर का केस बता रहा था ना मैं, कि टीएक्स भरते जाएगा, आरएक्स स्लो रीड होगा, फिर आरएक्स रीड करके बैठा है लेकिन टीएक्स डेटा ही नहीं डाल रहा है, सो एम्प्टी फ्रेम्स है अपने पास। दैट हैपेंस इन द केस ऑफ बॉड रेट मिसमैच। ठीक है। और मैं टीसीपी आईपी इन वेब सॉकेट्स का एग्जांपल क्यों दे रहा था, बिकॉज उसमें एक प्रॉपर्टी होता है बॉड रेट करके। when you actually configure web sockets या फिर web not like raw socket पे configure करते हो तुम, you have to set this property called baud rate which basically tells कि यार एक socket पे data कितनी speed में write होने वाला है, so that anyone who interacts with that web socket understands कि how soon are they expecting data to be written. दिस काइंड ऑफ मेक सेंस ना, कि मेरे को डेटा अगर लिखना है तो डेटा लिखना है फिर पढ़ना है, राइट? तो किस स्पीड से पढ़ा जाए। एंड इसका अगर और फील चाहिए तुम्हें, इमेजिन तुम अपने दोस्त से बात कर रहे हो, ठीक है, दैट डूड इज रैपिंग एमिनम्स रैप गॉड एट 150x स्पीड। वो जो यूट्यूब पे चैलेंजेस करते हैं ना लोग, बंदा उस टीयर का है, ठीक है, बोले जा रहा है बोले जा रहा है, तुम एक वर्ड पकड़ पाते हो, वो 10 वर्ड और बोल देता है, तुम दूसरा वर्ड पकड़ पाते हो, 10 वर्ड और बोल देता है। कम्युनिकेशन तो हो नहीं पाया ना, तुम बोलोगे भोसड़ी के क्या बोल रहा है, मेरे को घंटा भी समझ नहीं आ रहा। ठीक है, उसके हिसाब से ही इज फाइन, ही इज लाइक या आई कैन डू दिस स्टफ। सामने वाला सुन लेगा मेरी, ठीक है, बट सामने वाला तो बोल रहा है भाई क्या चल क्या रहा है यहाँ पे। ठीक है, सीधी बात है। Cool. So this is the baud rate का property. So baud rate is exactly that. It is the number of bits that are written per second. So 9600, 115200, 38400. This is literally the number of bits that are being written every second. That makes sense? ठीक है। वी विल सी एन एग्जाम्पल कि एक पर्टिकुलर बॉड रेट के लिए अगर मेरे को डिवाइस कॉन्फ़िगर करना है तो एक्चुअली क्या करना पड़ता है। सो देयर इज दिस रजिस्टर कॉल्ड BRR रजिस्टर, बॉड रेट रजिस्टर। ठीक है, इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है फ्रैक्शनल पार्ट और एक होता है मैंटिसा पार्ट। ठीक है, सो एक पर्टिकुलर बॉड रेट के लिए वी हैव टू डू सम कैलकुलेशंस करके वी गेट अ डेसिमल वैल्यू, फॉर एग्जांपल 47.57। सो ये 47.57 को मैं रजिस्टर्स में कैसे लिखूंगा, लाइक हाउ डू आई टेल माई जीरोज एंड वन अंडरस्टैंडिंग एमसीयू कि भाई 47.57 का मतलब क्या होता है। ठीक है, सो विल टेक अ लुक एट दिस स्टफ। ठीक है, cool. There's one more property called as oversampling, like oversampling property. ठीक है, कॉन्सेप्ट ऐसा है कि एक अगर बिट आ रहा है मेरे पास, तो मैं एक बार उसको रीड करके श्योरली बोल नहीं सकता हूँ कि इट इज डेटा और इट इज नॉइज। अब ऐसा एग्जांपल दूंगा, सब लोग समझ जाओगे। ठीक है, एग्जाम है, 10 मार्क का सवाल है, कुछ नहीं आता, सामने वाले ने लिख रखा है, तुम उसको रिक्वेस्ट करते हो भाई दिखा दे। एक बार दिखाने पे तुम्हें पूरा आंसर पता चल जाता है या फिर पूरा 10 मार्क्स स्कोर कर पाते हो? नहीं, 2-3 बार छापना पड़ता है, तुम्हें वेरीफाई करना पड़ता है, एक बार इससे करके हो गया फिर दूसरे से देखोगे, तब जाकर तुम कॉन्फिडेंट होगे ना कि यार 10 में से 5 तो मिल जाएंगे, राइट? सो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ रिपीटेडली चेकिंग द डेटा दैट यू रिक्वायर in order to be sure about the data you have received. That समझा क्या कह रहा हूँ मैं? तुम एक ही डेटा को बार बार पढ़ते हो, so that if it returns the same value at x number of times, you are sure that it is x. For example, एक बिट है, मैं उसको 8 बार रीड कर रहा हूँ, ठीक है, at 6 times I get the bit's value as 1, at 2 times I get the value as 0. So can I conclude कि इसका value 1 ही है? The 0 which I read might be because of some noise or because of some error. That sounds fair. This is called as oversampling property. UART में अपन करते ऐसा है कि we can configure our MCU to read a particular bit 8 times or 16 times. Oversampling 0 for 8 times, oversampling 16
के लिए क्या होता है, ओवर इज इक्वल टू 1, लाइक वो एक बिट होता है ओवर करके, ओवर या फिर ओवर 8 करके एक बिट होता है. इफ यू सेट इट टू 0, यू टेल द सीपीयू, टेल द एमसीयू कि जो भी तेरे यूआर्ट पे आएगा, okay, you will read this 8 times. If over 8 is at 1, you tell the MCU कि you have to read every bit 16 times. ठीक है. अब कब क्या करना होता है, जब मेरे को डेटा का करेक्टनेस ज्यादा वैल्यूएबल है, ठीक है, आई विल सेट इट टू ओवर 16, कि भाई 16 बार पढ़ ले बट श्योर हो जा. ट्रेड ऑफ क्या होगा इसमें, लाइक मैं डेटा के बारे में ज्यादा श्योर हूं, बट क्या कॉम्प्रोमाइज हो रहा है यहाँ पे, यस, स्पीड. टाइम कभी मत बोलना. ठीक है, स्पीड कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, सीधी बात. बट इफ आई कैन से कि यार तू एक बार डेटा गलत भी पढ़ लेगा, दैट इज स्टिल फाइन बाय मी. अगर गलत है तेरे हिसाब से तो मेरे को कोई तो लाइक अनक लाइक नॉट एक्ट फिर नैक बिट करके भेज देना, मैं रिट्रांसमिट कर दूंगा. अगर ऐसा सीन है, सो यू कैन सेट टू ओवर सैम्पलिंग 8, where data integrity is not that important, but the speed of the read operation is much more important. That sounds fair. So this is the oversampling property of UART. ये हर MCU में नहीं होता, I mean honest, ये ST के MCU में देखा है मैंने. जो इसका ये पूरा मतलब होता है. अब टेक्निकली अपना लेक्चर यहाँ पे खत्म हो चुका है. तुम्हें UART समझ में आ गया, यूजर समझ में आ गया. अपन एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखने वाले हैं उसके बारे में. बट मैं दो चीज़ें दिखाऊंगा तुम्हें. एक तो अपन डिस्कस करेंगे, एंड द सेकंड इज व्हाट विल एक्चुअली सी, यार ये बॉड रेट का जो कैलकुलेशन होता है, ठीक है, हाउ डज दैट वर्क. तो पहले बॉड रेट का देख लेते हैं, देन विल टॉक अबाउट ये यूआर्ट मतलब इंडस्ट्री में कैसे यूज होता है. एंड स्पॉयलर्स नहीं होता ज़्यादा, लाइक जिस फॉर्म में अपन ने बात किया है उस फॉर्म में इंडस्ट्रीज में तो यूज नहीं होता है, बट यूज बहुत होता है, जस्ट इन अ वेरी मॉडिफाइड, एंड उसके ऊपर बहुत सारे प्रोटोकॉल बनते हैं. सो द बेसिक कॉन्सेप्ट इज यूआर्ट इज द बेस, ठीक है. इसके ऊपर पीपल डिजाइन देयर ओन सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन, they design their own like frame formatting, they design much more things on top of the existing UART implementation, and that is how custom protocols are made. तो अगर कभी देखो ना कि मैंने कस्टम प्रोटोकॉल बनाया, भाई उसने यूआर्ट के ऊपर 2 फीचर ऐड करे हैं बस, 90% केसेस में वही होता है, ठीक है. और एक और कॉन्सेप्ट है, जैसे स्टार्ट बिट, स्टॉप बिट एंड पैरिटी बिट, ठीक है. सो RX और TX, मैं ज़्यादा फास्ट नहीं जा रहा हूँ ना, लाइक इट्स अंडरस्टैंडेबल राइट, सब क्या हो रहा है क्या नहीं, ठीक है. सो कैसे होता है जब मैं कुछ नहीं भेज रहा हूँ ना, सो द UART TX इज सपोज टू बी इन हाई स्टेट, सो इट इज कॉल्ड आइडल हाई, ठीक है. स्टार्ट बिट क्या होता है, अचानक से फॉर वन लाइक वन क्लॉक साइकिल फॉर वन बिट, ठीक है, इट इज पुल्ड फ्रॉम हाई टू लो, एंड उसके आगे जो भी है वो डेटा. सो अगर बहुत टाइम तक वन रिसीव करने पे अगर अचानक से रिसीवर साइड पे एक 0 डिटेक्ट होता है, ठीक है, दैट मीन्स द रिसीवर इज सपोज टू नो कि भाई इसके आगे जो आएगा वो डेटा हो, ट्रांसफर. और फिर बहुत बार ये सब करने के बाद एक सस्टेन टाइम तक अगर 1 1 1 1 1 आता है तेरे पास, सो द रिसीवर अंडरस्टैंड्स कि ओके वी हैव रिसीव द स्टॉप बिट. स्टॉप बिट मतलब क्या, 0 से 1 का ट्रांजेक्शन, बस. इट्स काइंड ऑफ लाइक तुम्हें एक दोस्त को बुलाना है तो तुम उसको टैप करते हो ना पहले कि भाई सुन ले, मेरे को कुछ तो बोलना है तुझे, राइट. और उसका सुनने के बाद यू डू लाइक हाँ ठीक है हो गया है मेरा, नाउ यू कैन गेट बैक टू व्हाट यू आर डूइंग. सेम थिंग हियर, कि the transmitter taps the receiver by sending a high to low transition, ठीक है, and then the transmitter tells the receiver that we are done by sending a low to high transmission, all done, ठीक है. अब एरर चेकिंग का एक बेसिक फॉर्म, ठीक है. सो फॉर दिस डिस्कशन वी विल कीप द पैकेट साइज ऑफ UART एज 8 बिट्स फिक्स्ड, ठीक है. कुछ भी हो 8 बिट ही जाएंगे मेरे एक साथ. Cool. अब नॉइस क्या करता है पता है हम सबको. अगर बहुत सारे अलग अलग सिग्नल्स है आसपास, ठीक है, मेरे RX और TX लाइन के आसपास 3 4 और सर्किट लगा दिया मैंने, सो उनकी जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है उसकी वजह से मेरे TX लाइन में और RX लाइन में जो सिग्नल्स है मैनिपुलेट हो सकते हैं, EMI इंड्यूस हो सकता है, ठीक है, रैंडम वोल्टेज पिकअप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट. अब जब हम कहते हैं कि मेरा नॉइस की वजह से सिग्नल करप्ट हुआ है, क्या मतलब होता है इसका,
कोई आइडिया? यस, स्विच इज द रॉन्ग वर्ड, या फ्लिप इज द करेक्ट वर्ड, क्योंकि बिट स्विच होता है मतलब इधर का उधर चला गया, उधर का इधर आ गया, नॉट एग्जैक्टली राइट। अगर जीरो उसका वन हो गया, वन का जीरो हो गया, दैट इज बिट फ्लिप और बिट टॉगल। ठीक है, सो यू आर राइट, नॉइस कॉजेस योर बिट्स टू बी टॉगल्ड। ठीक है, सो मैं क्या कर सकता हूँ? अब ये फुल प्रूफ मेथड नहीं है, ठीक है, बट इट्स समथिंग बेटर देन नथिंग वाला कॉन्सेप्ट। Okay, so what I can do is I can count the number of ones in my 8 bit का frame, ठीक है, और 8 bit frame के बाद जो 9वां बिट होगा that will be the number of ones. अब कैसे? Let's say 8 में से 5 बिट्स 1 है and I have stated that the parity जो 9वां बिट है it is of odd configuration. Odd configuration मतलब क्या? If the number of ones in the 8 bits is a odd number, the parity bit will be 1. And if it is even, अगर 4 bit 1 है, the parity bit will be 0. Clear? अब रिसीवर ने 8 बिट रिसीव किए, 9वां बिट देखा उसने 1 है, so it is expecting कि there will be an odd number of ones in the frame that it just had. ठीक है, हाँ, अब तुम ये बोल सकते हो कि दादा 5 वंस थे, 2 फ्लिप हो गए तो 3 हो गए, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, तेरा रिसीवर समझेगा कि हाँ ये तो सही है। बट अगर 1 बिट फ्लिप हुआ है या फिर अगर 3 बिट फ्लिप हुआ है, सो इट कैन डिटेक्ट कि यार होने तो चाहिए थे ऑड नंबर ऑफ वंस बट है इवन नंबर ऑफ वंस, तो एरर है, तो भाई फिर से भेज दे। अगेन, इज इट फुल प्रूफ? नहीं, नॉट रियली, ठीक है, बट समथिंग बेटर देन नथिंग, कूल। इसका उल्टा होता है इवन पैरिटी, कि यार अगर 5 वंस है 8 में से तो पैरिटी बिट विल बी 0, और अगर 4 वंस है 8 में से पैरिटी बिट विल बी 1, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर द सेम। साउंड्स फेयर? नो वरीज, ठीक। अब ना विल टेक अ लुक एट द रजिस्टर्स, ठीक है, एंड देन विल टेक अ लुक एट बॉड रेट वाला न्यूमेरिकल। बाय द वे, मैंने ना ये लिटरली आज 3:30 समथिंग AM को कैलकुलेट किया। सो मैंने कैलकुलेशन नहीं किया, मैंने जीपीटी भाई साहब के पास गया था, मैं उसको स्पेसिफिकेशंस बताए थे, उसको रजिस्टर्स बताए थे, एंड बोला था कि बस मेरे को मैथमेटिक्स देना ताकि मैं स्क्रीनशॉट खींच कर दिखा सकूँ। सो आई कम क्लीन टू यू गाइस, भाई जीपीटी के थ्रू कैलकुलेशंस किया, बट आई बिलीव इट कन्वेज द पॉइंट स्पेसिफिकली, श्योरली इनफ, ठीक है। सो आई गेट टू माय, आई साला कल लेग डे मारा था, पता है, नीच के लग गया, मैं माँ के साथ नीच के लग गया मेरे। और मुझे ना कौन नलायक होगा जो 120 kg का क्या बोलते हैं काफ रेज मारता है भाई? मैं हूँ वो नलायक, ठीक है। ये पीपीटी भेज दूंगा मैं, इस पे इतना कुछ दुनिया भर का ज्ञान लिखा है नहीं, ठीक है, जो लेक्चर नोट्स होते हैं मेरे उसी से पीपीटी बनती है, पढ़ लेना, लाइक ट्रस्ट मी यू आर नॉट मिसिंग आउट ऑन एनीथिंग, ठीक है। हाँ, ये देख लेना जरा, ठीक है। मैंने बोला था ना मैं रजिस्टर्स दिखाऊंगा तुमको कि क्या होता है क्या नहीं। सो दीज आर ऑल द UART रजिस्टर्स, एंड कीप इन माइंड दिस इज द सिंपलेस्ट रजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन दैट यू विल सी ऑल थ्रू आउट, एंड इज द ओनली रजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन जो एक स्लाइड में फिट होता है। इसके आगे जो भी है 3-4 स्लाइड पे मिनिमम है, ठीक है, लाइक 15-15 रजिस्टर होते हैं उस चीज के, ठीक है। सो विल टेक अ लुक सीधे सीधे, दस UART SR विच इज द स्टेटस रजिस्टर, ठीक है। DR क्वाइट सिंपल डेटा रजिस्टर, ठीक है। BRR विच इज द बॉड रेट रजिस्टर। मैंने बोला था ना एक होता है फ्रैक्शन और एक होता है मैंटेसा, तो कैसे लिखना है, विल टेक अ लुक एट दैट, ठीक है। कंट्रोल रजिस्टर 1, कंट्रोल रजिस्टर 2 एंड CR3, एंड देन GTPR अभी के लिए छोड़ दो, एंड जो CR123 है इट हैज कॉन्फ़िगरेशन वैल्यूज। सो पैरिटी बिट्स कितने होने वाले हैं, पैरिटी कौन से टाइप का होने वाला है, ऑड होने वाला है, इवन होने वाला है, फ्रेम का विड्थ कितना होने वाला है। सो जो भी मेरे UART की कॉन्फ़िगरेशन की वैल्यूज होती है वो सब इन 3 रजिस्टर्स के थ्रू लिखी होती है, ओके। लास्ट में स्टॉप बिट्स कितने का होने वाला है, सो यू कैन कॉन्फ़िगर की तरह स्टॉप सिग्नल जो है वो कितने क्लॉक या फिर कितने बिट्स, सपोजेड बिट्स तक चलना चाहिए। सेम फॉर द स्टार्ट बिट्स, यू कैन हैव 0.5, 1, 1.5 एंड 0, लाइक 0.5, 1 एंड 1.5, ऐसे 4 कॉन्फ़िगरेशन होता है अपने पास, ठीक है। आई डोंट थिंक हर एक बिट बाय बिट देखना है किसी को कि यार इस बिट का मतलब क्या होता है, उस बिट का मतलब क्या होता है। अगर देखना हो तो RM0090 करके डॉक्यूमेंट होता है,
तुम गूगल पे जाके STRM0090, ठीक है, ये क्या है, रेफरेंस मैनुअल फॉर कॉर्टेक्स M4F407 एंड रिलेटेड बोर्ड्स, ठीक है। सो ये जो स्क्रीनशॉट है ना, दिस इज द रजिस्टर मैप विच आई हैव टेकन फ्रॉम देयर ओनली, ओके। इफ यू वांट टू नो एग्जैक्ट बिट्स का मतलब क्या है एंड लाइक इसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, वी कैन लुक एट द ये रेफरेंस मैनुअल, वहां पे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होता है इस चीज के। व्हाट वी विल डू हाउएवर, लैब में जब अपन जाएंगे, आई विल लाइक एंटर डीबग मोड करके एक चीज होता है, एंड आई विल शो यू गाइस कि एग्जैक्ट ट्रांसमिशंस पे मेरे रजिस्टर्स कैसे भरते हैं, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ डेफिनेशंस पढ़ना, विल टेक अ लुक एट द एक्चुअल लैब का कोड कि भाई क्या हो रहा है, क्या नहीं। नो, फॉर एसटी, these stuff are mostly MCU specific, or I should say manufacturer specific. So you'll find similar pattern across all STMCUs. थोड़े फीचर्स होंगे, थोड़े फीचर्स नहीं होंगे, so a couple registers might be there, couple might not be there, ठीक है। You go to Texas, काम सेम होगा, रजिस्टर्स का नाम अलग होंगे, कुछ रजिस्टर्स एडेड हो सकते हैं, कुछ रजिस्टर्स रिमूव हो सकते हैं, दैट्स द जनरल ईयर, ठीक है। Cool. So we will take कहाँ गया भाई पॉइंटर, कहाँ माउस, नेक्स्ट, ये देख लो। सो दिस इज दैट, दिख रहा है राइट, लाइक दिक्कत नहीं हो रही है ना, मेरा ब्राउजर भी थोड़ा कस्टमाइज करके रखा है मैंने, वो मेरे को अब भी जाके समझ आ रहा है, बट आई होप टेक्स्ट विजिबल है, राइट। ओके, सो बॉड रेट इज इक्वल टू FCK अपॉन 8 टाइम्स 2 टाइम्स माइनस OVR रेट टाइम्स यूजर डेफ, ठीक है। हाँ, OVR रेट इज 1, ओके। मैंने ओवर सैम्पलिंग का बताया था, देखो। So मैंने वैल्यूज उल्टे कर दिए थे। इफ OVR8 is 1 then it is 8x over sampling, if OVR8 is 0 it is 16x over sampling। उल्टा बोल दिया था, सॉरी, ठीक है। cool। so अपने केस में we will consider 8x over sampling, ठीक है। so we will actually calculate this। by the way FCK क्या है, peripheral clock। so अपन ने क्लॉक ट्री देखा था, सिस्टम क्लॉक होता है, उसके APB लाइक APB1, AHB1, AHB2 ऐसे बस क्लॉक्स निकलते हैं, और फिर उस बस पे जो भी पेरिफेरल्स लगे हैं वहां पर बस क्लॉक आ जाती है, एंड देन एवरी पेरिफेरल हैज देयर ओन डिवाइडर। उस डिवाइडर का जो आउटपुट होता है दैट इज योर पेरिफेरल क्लॉक, ओके। सो दिस थिंग इफ आई एम नॉट रॉन्ग रन्स ऑन APB1, ठीक है। UART के जो भी रजिस्टर होते हैं दे रन APB1 क्लॉक। सो APB1 क्लॉक को डिवाइड करके जो क्लॉक मिलेगा दैट विल बी योर यूजर क्लॉक और UART clock। In this case, it is the FCK, ठीक है। Baud rate is known by us। हम कैलकुलेट करते हैं कितना baud rate चाहिए, मेरे को चाहिए 115200, ठीक है। इस फॉर्मूला में baud rate known है, FCK known है, we want to calculate USART div, ठीक है। क्यों? USART div का जो इंटीजर पार्ट और जो मैंटिसा पार्ट होता है वो अपने को BRR रजिस्टर में लिखना होता है। Can see this? ऐसे। और फ्रैक्शनल पार्ट में जो थर्ड बिट है, ठीक है, इन द केस ऑफ OVR8 इज इक्वल टू 1, दिस हैज टू बी लेफ्ट अलोन। थर्ड बिट को आप कुछ नहीं लिखना। क्यों ऐसा क्यों होता है मुझे मत पूछना, इट हैज बीन डिक्टेटेड बाय द मैन्युफैक्चरर एंड दे नेवर प्रोवाइड एनी रीजन फॉर दिस। लाइक दे से दिस इज हाउ इट इज, यू लाइक इट कूल, डोंट लाइक इट टेक समवन एल्स, क्वाइट लिटरली, ठीक है। हाँ, FCK यहाँ पर 42 मेगाहर्ट्ज है। Why? Because I have run my MCU at the max clock speed। हमने ये करके देखा है, राइट, पेरिफेरल क्लॉक स्पीड का वैल्यू क्या होता है क्या नहीं। सो मैक्स फॉर दिस इज 42 मेगाहर्ट्ज, अज्यूमिंग इट रन्स एट 42 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। एंड बॉड रेट कितना ना 115200। So if you plug those values in here, what you are left with is USART div of 45.57। अब इसको लिखा कैसे जाता है, दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, ठीक है। सो इंटीजर पार्ट इज 45, फ्रैक्शनल पार्ट इज 0.57, ठीक है। कैसे होता है, ओवर सैम्पलिंग कितनी अपनी 8x, सो वी विल डिवाइड दिस वैल्यू बाय 8। ये देख लो, रेजोल्यूशन इज बाय 8, सॉरी फ्रैक्शनल रेजोल्यूशन इज बाय 8। तेरा जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है ना, मल्टीप्लाई दैट बाय 8। इन केस ऑफ 16x ओवर सैम्पलिंग मल्टीप्लाई बाय 16। क्यों? अपन कितने बार पढ़ना है उसको, 8 times in the case of 8x over sampling, no? So you multiply the fractional part by this value
एंड देन राउंड इट ऑफ टू द नेक्स्ट इंटीजर। ये जो पार्ट है वो फ्रैक्शनल में लिख देना, जो इंटीजर पार्ट है वो इंटीजर में लिख देना, यू आर गुड। नाउ व्हाई इज दिस शो, हाउ डज दिस वर्क? अगेन रेफरेंस मांगे, वहां पे मस्त डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे रखा है। मैं खुद नहीं दे रहा हूँ बिकॉज वो लिटरली घंटे भर का डिस्कशन चले जाएगा। दैट साउंड्स फेयर। ठीक है, आ गया। हाँ, एंड द फ्रैक्शनल पार्ट इज ऑब्वियसली जो बचता है उसका, डेसिमल के आगे वाला जो भी है। कहाँ गया ये? नाइस। ओके, सो आई गेस इसके आगे एवरीथिंग इज क्लियर कि भाई 5 कैसे लिखा जाता है और 45 कैसे लिखा जाता है। अगर नहीं है देख लो। तो ये लाइन थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो पार्ट है ना, 45 लेफ्ट शिफ्टेड बाय 4 और विथ 5, ये क्यों लिखा है? अपना 45 कहाँ जा रहा है? आफ्टर बिट नंबर 3, राइट? So we will left shift whatever value we want to write by 4 bits, ताकि जो पहले के 3 0 1 2 3 बिट्स है, पहले के जो 4 बिट्स है वो क्लियर रह जाएंगे। और मैं और कर दूं विथ समथिंग विच डज नॉट एक्सीड 4 बिट्स, तो 4 बिट के आगे तो कुछ है नहीं उसके, तो और एनीथिंग और विद 0 इज जो पहले था वो, राइट? सो 45 हैज बीन लेफ्ट शिफ्टेड बाय 4, सो उसके पहले 4 बिट्स खाली है। 5 फॉल्स विद इन 4 बिट्स, सो उसके 4 के आगे के जो भी बिट्स है वो खाली है। और कर दो, सो व्हाट यू टेक्निकली गेट इज 45 आफ्टर 4th बिट एंड 5 फ्रॉम 0 टू 3rd बिट। काम हो गया मेरा। सो ये वैल्यू कंप्यूट करोगे, यू लेफ्ट विद दिस। सो इसको हेक्स में कन्वर्ट कर दो, यू राइट दिस वैल्यू टू द BRR। ठीक है, ये जो लास्ट के 2 स्टेप्स है ना, यहाँ से यहाँ तक, इट इज लिटरली न्यूमेरिकल सिस्टम्स, कि भाई अपन डेसिमल वैल्यू को हेक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जो हेक्स वैल्यू होती है वो लिख देना है यहाँ पे। एक्चुअली ये करने की जरूरत है नहीं, वी कैन सिंपली राइट 0D which stands for decimal and then the 725 part, it's fine, it works। ठीक है, दैट्स ऑल। तो प्रेजेंटेशन में तो इतना ही है। अब हाँ, लेक्चर टेक्निकली कंक्लूडेड है, बट इंडस्ट्री में लाइक UART कैसे यूज होता है? सो any and every form of error checking that you can possibly imagine, सारा का सारा UART पे लगा दो। CRC, crypto keys, everything that you can think of। ठीक है, people use that with UART। अब ये क्यों करते हैं? They want data rate to be very fast, and they say कि we have strong enough processors that can handle error checking and error correction। ठीक है, वी डोंट वांट एरर लाइक चेकिंग एंड ये सब चीजें इन द ट्रांसमिशन पार्ट, वी कैन हैंडल इट एट द डिवाइस पार्ट। सो यू जस्ट कीप गिविंग अस डेटा एज फास्ट एज यू कैन एंड देन विल हैंडल द रेस्ट। ठीक है, जो कस्टम प्रोटोकॉल वाली चीज होती है कि बेसिक UART उठाना है एंड इसके ऊपर वी हैव टू डेवलप समथिंग और द अदर बाय द वे ऑफ एनी वे दैट यू कैन थिंक ऑफ। लोग क्रिप्टोग्राफिक कीज लगाते हैं इसमें, पब्लिक की एक्सचेंज करते हैं, साइफर्स लगाए जाते हैं, CRC चेक्स लगाया जाता है, बहुत बहुत सारी चीज़ें होती है इसमें। एंड दैट इज हाउ टेक्निकली UART इज यूज्ड इन द इंडस्ट्रीज। और एक और चीज़ जहाँ पर ये क्वाइट एविडेंटली यूज होता है, व्हेन इट इज़ योर लास्ट रिजॉर्ट, कि भाई मेरे को 2 MCUs के बीच में कम्युनिकेट करवाना एंड बाकी जो भी प्रोटोकॉल्स है दे आर यूज्ड अप, or using any other protocol will take up more power, more current, will like be a lot more resource intensive on my MCU, which is not worth for the communication। अब this is engineering design। ठीक है, yes UART is very shit if you really think about it, बहुत आसानी से करप्ट हो सकता है, बहुत बहुत फ्लॉज है इसमें। ठीक है, बट एंड ऑफ द डे इट कैन स्टिल गेट द जॉब डन। ठीक है, सो अगर ऐसा कोई कम्युनिकेशन का पार्ट है जिसको मुझे एकदम कम से कम रिसोर्सेस खर्च करने MCU के लिए, मैं उसके लिए कैन बस नहीं लगाने वाला। आई एम नॉट गोइंग टू गेट अ ट्रांसीवर, उसके पीछे कॉपर का ट्विस्टेड पेयर वायर लगाना, 200 100 120 ओम्स का रेजिस्टर लगाना और उसके लिए पूरा सर्किटरी लगाना। मैं नहीं करूंगा ये अगर मेरे को बहुत मिनिमल डेटा ट्रांसमिट करना है। ठीक है, सो इन द केस ऑफ नॉन ट्रिवियल डेटा विच इज टू बी ट्रांसमिटेड, विच यू डोंट रियली माइंड इफ इट गेट्स करप्टेड, ठीक है, इन दैट केसेस यू यूज UART और UART। ठीक है, सेंसर इंटरफेसिंग में बहुत यूज होता है। क्यों? क्योंकि सेंसर्स का एक चीज होता है, दे आर डिजाइन टू बी वेरी पावर इंटेंसिव।
सॉरी, हाँ पावर इंटेंसिव, लाइक बहुत कम से कम पावर यूज कर सकेगी, इंटेंसिव इज नॉट द राइट वर्ड, आई नो, दे आर डिजाइन टू बी वेरी पावर एफिशिएंट, ऐसे मान लो. सो दे वांट मोस्ट ऑफ द पावर दैट इज कंज्यूम्ड बाय द सेंसर टू बी डेडिकेटेड टुवर्ड्स द सेंसिंग एलिमेंट, कि भाई जो क्वालिटी ऑफ सेंसिंग है वो अच्छी खासी हो जाए मेरी, सो दैट इवन इफ आई गिव अ यूआरट आउटपुट एंड इफ आई टेल द यूजर इन द यूजर मैनुअल कि इसको 1 मीटर बहुत हो गया, इसको लाइक 50 सेंटीमीटर इससे ज्यादा वायरिंग मत देना, ठीक है, एंड द यूजर अडियर्स टू इट, द सेंसिंग एलिमेंट कैन वर्क, इट कैन वर्क प्रीटी वेल, ठीक है. सो इस सेंसिंग एलिमेंट्स में यूआरट बहुत दिखता है. हाँ, इसका अनआयरॉनिकली सबसे ज्यादा यूज होता है डीबग करने में, चीजें डीबग करना है. तुमने अगर कोई हार्डवेयर हैकिंग या फिर आईओटी या फिर रास्पबेरी पाई का कोई भी वीडियो देखा होगा ना, सब लोग यूआर्ट ब्रिज करके एक चीज बोलते हैं, कभी ये शब्द सुना है? फिर यूआर्ट टर्मिनल करके एक चीज होता है. तो यूआर्ट ब्रिज या फिर टर्मिनल क्या होता है? लोग क्या करते हैं, बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेसर है, एकदम हाई एंड क्वालिटी का प्रोसेसर है, ठीक है, आई हैव टू गिव द यूजर अ वे टू लुक इनटू व्हाट इज गोइंग ऑन विद इन द प्रोसेसर, ठीक है. फॉर दैट व्हाट आई डू इज, जो प्रोसेसर की यूआर्ट पिंस है उसको मैं मैप आउट कर देता हूँ ऑनटू अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑन द पीसीबी. इससे यूजर क्या कर पाएगा, दो जंपर लेगा, यूआर्ट टीएक्सआरएक्स पे लगाएगा, दूसरे साइड पे यूआर्ट का एक रीडर लगा देगा, एंड द यूजर हैज एक्सेस टू व्हाट गोज ऑन विद इन द सीपीयू. This stuff, not exactly, but concept of this stuff, what I just said, is called a UART bridge or a debug port. से होता क्या है, तुम अगर तुम्हारा डिवाइस गल गया, ठीक है, प्रॉब्लम हो गया उस पर, एग्जीक्यूशन हो नहीं रहा है या फिर हार्ड फॉल्ट लूप में स्टक हो गया, इफ यू वांट टू गेट इनटू द फर्मवेयर एंड इफ यू वांट टू टेक अ लुक कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है इसमें, यू कैन हुक अप द यूआर्ट ब्रिज एंड यू कैन टेक अ लुक. क्वाइट सिंपल, ठीक है. इनफैक्ट अगर कोई पुराना चिप मिल जाए ना तुम्हें, कोई तो इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर अगर कोई तो फिट बैंड अगर तोड़ दिया तुमने कभी, ठीक है, इफ यू कैन गेट द पीसीबी, ठीक है, उस पे यूआर्ट का टेस्ट पॉइंट होता है. सो इफ यू कैन फ्लैश अ सीक्वेंस onto that UART का टेस्ट पॉइंट, you can get the entire firmware which is in that smart band का chip. This is called as firmware flush, where UART bridge पे एक specific signal अगर send करोगे, तो एक sequence send करोगे, so you can get the entire firmware flushed onto your laptop. अगर ये देखना हो ना, मैट ब्राउन करके एक यूट्यूबर है, ठीक है, उसका वीडियो देखना, he has made one of these things. So like using UART to read the firmware within a chip. ऐसा कुछ तो वीडियो का टाइटल है. इट इज वन ऑफ द मोस्ट लाइक फैसिनेटिंग लिटिल वीडियोस, ठीक है, कि भाई हार्डवेयर हैकिंग कैसे एग्जैक्टली काम करती है. सो यूआरट का यूज इस केस में बहुत ज़्यादा होता है. दैट साउंड्स फेयर कि भाई एग्जैक्टली क्या चल रहा है क्या नहीं. सो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, एंड द मोस्ट वाइड यूज ऑफ दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, एटलीस्ट इन माई ओपिनियन, आई डोंट हैव द स्टैटिस्टिक्स फॉर इट, ठीक है, बट इन माई ओपिनियन द मोस्ट वाइड यूज इज फॉर आयरॉनिकली डीबग पर्पसेस, कि भाई एमसीयू के अंदर चल क्या रहा है मेरे को खोल के देखना है, बस सीधी सी बात. तो दैट साउंड्स फेयर. और हम लोग एक्चुअली लैब में यही करने वाले हैं. तुम लोगों ने वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके रखे है क्या, मैंने जो बोल रखे थे, कौन सा टेरा टर्म या फिर पुट्टी डाउनलोड करके रखा है ना? हाँ ठीक है. सो वी आर गोइंग टू प्ले रॉक पेपर सीजर्स, ठीक है, वेर एमसीयू में रैंडमली रॉक पेपर या सीजर सिलेक्ट होगा एंड तुम टेरा टर्म में अपना चॉइस एंटर करोगे, and the MCU will read your choice, it will make a decision and it will let you know onto the actual console कि भाई what like did you win or did you lose. ठीक है, इसमें random libraries यूज करी है. I'll show you कि random libraries exactly काम कैसे करती है. This is thing called seed generation. किसी ने सुन रखा है कि जो random like rand algorithms जो होती है ना, they need a seed, ठीक है, जिसको यूज करके वो अपने एल्गोरिदम को किक स्टार्ट कर सके. सो ये अपन कैसे जनरेट कर सकते हैं, उसका एक थोड़ा इंटरेस्टिंग सा तरीका है अपने पास, एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू. कि मैंने बोल रखा था ना, अपना एमसीयू का जो यूआर्ट होता है और जो एसटी लिंक का यूआर्ट होता है वो कनेक्टेड होता है ना. सो वी आर गोइंग टू एक्चुअली टेक अ लुक कि ये कैसे कनेक्टेड होता है कैसे नहीं. स्पॉयलर्स, ये प्रोग्राम चलेगा कि नहीं चलेगा ये हम सब एक साथ फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि मैंने इस चीज को टेस्ट किया है नहीं, ठीक है. मैंने बेसिक यूआर्ट टेस्ट करके देखा है, मेरे कंपनी में न्यूक्लियो पड़ा मिला मेरे को नसीब से, तो आई हैव चेक्ड इट कि चलता तो है, ठीक है, और नहीं चला तो देखेंगे, डीबग कर लेंगे अपन, ठीक है.
फॉर्चुनेटली अपने लैपटॉप में तो इंटरनेट कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। सो या दैट्स ऑल, आई गेस विल ब्रेक, विल मीट एट 12:30, खा के आओ सब लोग, साउंड्स गुड।